जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक है मंगलहारी, एक है संकटहारी। भाइयों, अक्सर आप भी ऐसा बोलते हुए लोगों के मुंह से अवश्य सुना होगा, पर इस अनमोल शब्द पर कभी मनन चिंतन नहीं किया होगा। प्रायः करके लोग सुनकर कुछ क्षणों बाद उसे भूल जाते हैं। ये एक सामान्य मनुष्य की आदत होती है। आज इसी प्रसंग पर चर्चा करके बताने वाला हूँ कि क्यों लोग बोलचाल की भाषा में बोल कर चले जाते हैं। और जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप तमाम भाईगण का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और ज़ोरदार स्वागत करते हुए एक निवेदन करता हूँ कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर अवश्य सेट कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन के द्वारा इसी प्रकार की नई प्रसंग आप तक पहुंच सके। भाइयों, ऐसा अक्सर बोलचाल की भाषा में लोग बोल दिया करते हैं कि एक मंगलहारी, एक संकटहारी। ये दोनों पंक्तियां से यह सिद्ध होती है कि श्री राम भगवान जो हैं वे सदा मंगल करते हैं और श्री हनुमान जी संकट को टालते हैं। ये बातें आप लोग भी जानते ही होंगे, इसमें हमें कोई शक नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है। पर भगवान श्री राम के भक्ति करने वाले लोग श्री हनुमान जी की भक्ति पूजा पाठ अवश्य किया करते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी श्री राम भगवान के बहुत बड़े निष्काम भक्त हैं। जो भी भाईगण निष्काम भक्ति के बारे में नहीं जानते होंगे तो वे इसी चैनल पर निष्काम भक्ति पर 4 प्रसंग है, जो भाग संख्या 1, भाग संख्या 2, भाग संख्या 3 और भाग संख्या 4 हैं। वे एक बार इस प्रसंग को अवश्य सुन लेंगे, जो निष्काम भक्ति क्या होती है। श्री हनुमान जी जैसा ना तो कोई निष्काम भक्त हुआ है, ना कोई होगा। ये तो अटल सत्य है। इसलिए श्री हनुमान जी का इस कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ होती है और श्री हनुमान जी की पूजा पाठ संकीर्तन देख श्री राम भगवान अति खुश होते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी कभी कोई काम अपने लिए किया ही नहीं। श्री हनुमान जी कभी कोई काम अपने लिए किया ही नहीं है। सोचनीय बात है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। श्री हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर होते हुए भी एक लोटा ज्ञान गुण अपने लिए कभी खर्च नहीं किए। सब के सब ज्ञान और गुण श्री राम भगवान के काम में आतुर होकर खर्च किए। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं, राम काज करवे को आतुर। यानी श्री हनुमान जी भगवान श्री राम की काम करने के लिए हमेशा आतुर रहा करते हैं कि कौन सा काम प्रभु श्री राम को लग जाए जो मैं करूं। श्री हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर होते हुए भी कभी अपनी इस बात की कहीं चर्चा करना पसंद नहीं किया करते हैं। उन्हें तो केवल व केवल श्री राम भगवान की नाम और प्रशंसा करना पसंद है और वे राम नाम जपने वाले का सदा संकट को टालते रहते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी संकटहारी कहलाते हैं। भाइयों, यदि कोई देवगण राम नाम से खुश होता है और सबसे ज़्यादा खुश होता है तो वे हैं श्री हनुमान जी, क्योंकि वे खुद अपना परिचय यदि कहीं दिए हैं तो वो सबसे पहले अपना नाम नहीं बोलते हैं, वे तो पहले श्री राम भगवान का नाम लगा देते हैं और लगाकर क्या बोलते हैं, रामदूत अतुलित बल धामा। यानी रामदूत हनुमान, और नहीं और बड़ी ही सरलता के साथ बोलते हैं रामदूत हनुमान।
यानी ऐसे सरलता के साथ बोलकर जब पहली बार माता सीता से लंका में मिले तो यही बोलकर अपना परिचय दिए थे। भाइयों, श्री हनुमान जी की भक्ति का हम अज्ञानी जैसे लोग कितनी भी वर्णन कर लूं, शायद वह कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी भक्ति का न आरंभ है न अंत है। ये श्री राम भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब एक है मंगलहारी, जो श्री राम भगवान को कहते हैं। ये सदा अपनी भक्त श्री हनुमान जी पर खुश रहा करते हैं। इन्हीं के ये वरदान दिए हुए हैं कि कलयुग में श्री हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा वरदान श्री राम भगवान ने ही श्री हनुमान जी को प्रदान किया था। आज इस कलयुग में ऐसा हो भी रहा है, जो एक कटु सत्य है, और इस सत्य को देखकर श्री राम प्रभु देखकर अत्यंत खुश हो रहे हैं कि हमारे भक्त श्री हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा मात्रा में हो रही है। अपने भक्त श्री हनुमान जी की पूजा करने वाले लोग पर श्री राम प्रभु सदा खुश रहते हैं और उनका सदा मंगल करते हैं, इसलिए लोग इन्हें मंगलहारी कहते हैं। श्री हनुमान जी के भक्त को श्री राम भगवान बिना मांगे वह सब कुछ प्रदान करने लगते हैं जो उनकी ज़रूरत है, क्योंकि श्री राम भगवान हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे भक्त श्री हनुमान जी की पूजा अधिक से अधिक मात्रा में हो। कारण यही है कि श्री हनुमान जी के भक्तगण का सदा सर्वदा मंगलहारी मंगल करते रहते हैं। ये श्री राम भगवान श्री हनुमान जी को पता भी नहीं चलने देते हैं कि उनके भक्त का वे मंगल कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार श्री हनुमान जी भी श्री राम भगवान को पता नहीं चलने देते हैं कि उनके भक्त का संकट हर लेते हैं। और जब कभी एक दूसरे के किए काम का पता लग जाता है तो दोनों मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं और एक प्रेम रस की धारा दोनों के प्रति, दोनों पर निरंतर बढ़ती और बहती चली जाती है। तो भाइयों, इसलिए इस प्रसंग की शीर्षक श्री हनुमान जी ने हमसे रखवाया, एक है मंगलहारी, एक है संकटहारी। भाइयों, ये प्रसंग कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय अवश्य दीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे तो अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी सुनने वाले का प्रभु राम मंगलमय करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। इस नवरात्रा 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है, तो इस नवरात्रा आपके घर माँ दुर्गा एक खुशियाँ प्रदान करे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबों का कल्याण।